आप जैसा टिकट ब्लैकमेलिंग नहीं करता था, शराब की दलाली में नहीं था। आपके यहाँ सुल्तानपुर पे और अमेठी में, रायबरेली में एक जमाने में लोग टिकट दिल्ली से नहीं लेते थे। हट सुल्तानपुर जा रहा हूँ, हट अमेठी जा रहा हूँ, हट। ये पोजीशन थी देश की। टीटी की हिम्मत नहीं होती थी। थाने क्या करने गए थे, क्या बुलाए गए थे वहाँ? क्या कोई शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा था? इतना बड़ा भीड़ लेकर के गए? गेट कैसे तोड़ा, पथराव कैसे किया, ये आपके पास असलहे कैसे, बाहर धुआं कैसे? अगर कोई 10 पत्थर फेंके उसके मकान के सारे पत्थर गिरा दो, रुक जाएगा। संजय सिंह, इस बात का समर्थन करो। अमेरिका में सीधे गोली मारी जाती है अगर पुलिस पे हमला होता है। सुन लीजिए, अमेरिका सबसे बड़ा लोकतंत्र का, सीधे गोली पड़ती है। जमानत बचानी है, इलेक्शन में लड़ना है, हार जीत तो लगी रहती है। आप लोकसभा हार गए, विधानसभा हार जाएंगे, कोई बात नहीं, मगर राजनीति में बने रहिए, देशद्रोही मत बनिए। देखिए संजय सिंह, सिर्फ प्रोपोगंडा करना, काम कुछ नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बयान देना और चर्चा में रहना। क्या फरमा रहे हैं संजय सिंह? आप पार्टी के अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे क्या लिख रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ये नहीं लिखा कि भारत है, क्योंकि भारत लिखने में या हिंदुस्तान लिखने में इनको तकलीफ है, इंडी कह देंगे ये, वो भी नहीं लिखा। बुलडोजर तंत्र में बदल चुका है, बुलडोजर तंत्र में बदल चुका। कौन कह रहे हैं? संजय सिंह। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कानून, संविधान सबसे ऊपर है। भाजपा का बुलडोजर, बस इतना याद रखना, बुलडोजर बहुत बेवफा है, किसी का सगा नहीं है, ना यूपी का, ना एमपी का, ना अयोध्या का, ना छतरपुर का। बयान दे दिया। ये नहीं कि खुद चले जाए छतरपुर पे, जहाँ टूट रहा है पहुँच जाए, वहाँ पर देखें कितनी ईंटें टूट गई, कौन क्या, फिर जाके बनवाएं। ये हिम्मत नहीं है। अयोध्या में जिस बलात्कारी का तोड़ा गया है, क्या गलत हुआ है? आप उसके साथ हैं, खुला समर्थन कर रहे हैं, खुला समर्थन कर रहे हैं। छतरपुर में जिसका तोड़ा गया है बुलडोजर से, वो अवैध कमाई थी, अवैध जगह में थी, अवैध जगह में। आपने तो अपनी पार्टी कार्यालय अवैध जगह में कर लिया, कोर्ट के उसमें सब कुछ अवैध जगह कर लिया। अवैध ढंग से 50 करोड़ से ऊपर लगा दिया शीश महल में। खैर आपको रहने को नहीं मिलेगा, अगर मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे तो भी शीश महल आपको नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ सुनीता केजरीवाल ही रहेंगी। अब छतरपुर का आप समर्थन कर रहे हैं, किसका? जो कल्पिट है, जो दोषी है, थाने पे गया था पथराव असलहे लेकर के। 5 पुलिस वाले अभी भी जीवन मौत से, पुलिस के अधिकारी जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं। आपको अगर उनके प्रति हमदर्दी थी, जो वहाँ पे अल्पसंख्यक समाज का है, जिसने अवैध बनाया था, तो उन घायलों पे भी करते हैं जो जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं। आप बुलडोजर कर चला और क्या बतला रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। क्या अभी तक नहीं मालूम था? हाँ मालूम है, जब दिल्ली में आप आए। इसके पहले जब आप सुल्तानपुर में थे, टाकीजों का टिकट का वो होता था कारोबार, तब आपको नहीं मालूम था सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बुलडोजर तंत्र में बदल चुका है, बुलडोजर तंत्र में बदल गया। आज से नहीं, बहुत पहले से चलता था बुलडोजर। अभी मैं आपको सिलसिलेवार बतला रहा हूँ, आपके घर से ही अभी शुरू हो रहा हूँ। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कानून, संविधान सबसे ऊपर है। ये आपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट को मजाक बना रखा है। तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, कहा भी जाता है लोअर कोर्ट जाओ, पहले हाई कोर्ट आओ फिर। ये आपकी कारगुजारी रही आपकी। आप हर बात में सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट का आप आदेश नहीं मानते तो हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। आप ही नहीं, आपके आका वगैरह सबकी यही पोजीशन है। आपने मजाक बना रखा। संविधान के हिसाब से काम कीजिए, संविधान के हिसाब से नहीं कि दारू बिकवाएं, टिकट ब्लैकमेलिंग कराएं। आपके घर से अगर कोई सिपाही में होता, देश सुरक्षा में क्या करती है पुलिस? सुरक्षा करती है, सुरक्षा करती। आपकी बात अलग थी जिस समय आपकी सुल्तानपुर की ज़िंदगी थी,
तो पुलिस और आपकी आंख मिचौली चलती थी, वो बात अलग है। परंतु आम आदमी की क्या पोजीशन है, ये भी आप सोचिए। आगे आप क्या लिख रहे हैं, बुलडोजर बहुत बेवफा है, किसी का सगा नहीं, यूपी एमपी अयोध्या का न छतरपुर का। इसका मतलब आप ये खुलेआम कहिए कि अयोध्या में जो मकान तोड़ा गया गलत तोड़ा गया, वो बहुत शरीफ आदमी था। आप कहिए, छतरपुर वाले को भी आप शरीफ बतला रहे हैं, यूपी एमपी में भी शरीफ बतला रहे हैं। अब आप आइए अपने गांव, आइए अपने यहाँ सुल्तानपुर, सुनिए इलेक्शन था, संजय सिंह चुनाव लड़े थे, तुम नहीं, वो संजय सिंह जो राजा था, दिल का भी राजा था। आप जैसा टिकट ब्लैकमेलिंग नहीं करता था, शराब की दलाली में नहीं था संजय सिंह। टिकट के से मत जाइए, इसमें आइए असलियत में। बुलडोजर इसके पहले चलता था किनके यहाँ, विरोधियों के। ये बलात्कारियों के यहाँ चल रहा, जिसने पुलिस पे जाके अटैक किया, वहाँ पे बरसी, बंदूकें, गोलियां, सब बम लेकर के वहाँ गए, पूरे थाने को घेर लिया। देखिए, और आप क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र, लोकतंत्र कहाँ, सबसे बड़ा लोकतंत्र था उस समय, लोकतंत्र नहीं था। आपके यहाँ सुल्तानपुर पे और अमेठी में, रायबरेली में एक जमाने में लोग टिकट दिल्ली से नहीं लेते थे, हट सुल्तानपुर जा रहा हूँ, हट अमेठी जा रहा हूँ, हट। ये पोजीशन थी देश की। टीटी की हिम्मत नहीं होती थी। सुनिए, अमेठी में ट्रेन रुकती थी, बड़ी से बड़ी ट्रेन रुकती थी, रायबरेली में रुकती थी, जबकि स्टॉपेज नहीं था। क्यों? तब लोकतंत्र आपको नजर नहीं आया। यहां आप लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं। 27 साल लग जाते एक मुकदमे में, 27 साल लग जाते हैं। बहुत छोटा किसी बड़े अपराधी के लिए ये बहुत छोटा सा है, उसको जमी में मिला देना। कहाँ से बने थे, इसके पहले क्या थे जिनका था? यही जो आपका सपा का, जिसके साथ आप साथी थे, अभी अखिलेश के साथ आप घूम रहे थे, चुनाव के पहले चुनाव के बाद में, है यही, इन्हीं की आप देखिए, जिसको अखिलेश ने कप्तान बनाया था, कहाँ का, अयोध्या का, और उनके सांसद का खास था। वो क्या कर रहा था, एक लड़की साथ बलात्कार कर रहा था, तुम परमिशन, सिर्फ एक ही समुदाय की तुम तरफदारी कर रहे हो, सिर्फ एक समुदाय की। नवाब सिंह के लिए भी कह देते, गले लगा लेते जाकर के उसका। जाइए, वहाँ की जनता खुश है नवाब सिंह के यहाँ जो कार्रवाई हुई। आपको मालूम है वहाँ क्या है, जो छतरपुर में कार्रवाई हुई है उसके लिए लोग खुश हैं। मुरादाबाद में एक रेपिस्ट था शहनवाज, उसको भी सब लोग सेव कर रहे थे। वहाँ की जनता क्या कह रही है, अल्पसंख्यक जनता कह रही नहीं, मकान सीन किए, मदरसे सीन किए, बुलडोजर चलाओ, जनता कह रही, अल्पसंख्यक जनता कह रही है। आप ये भूल गए, सिर्फ आपको एक तरफा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सब जा रहा है, आपका खिसक रहा है। ये देखिए थाने में किस तरह से भीड़ है, कितनी बड़ी भीड़ के ले गए थाने। क्या करने गए थे, क्या बुलाए गए थे वहाँ? क्या कोई शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा था, इतना बड़ा भीड़ लेकर के गए? और भीड़ अगर लेकर के गए तो आप बाहर रहते, अंदर कैसे घुसे, गेट कैसे तोड़ा, पथराव कैसे किया, ये आपके पास असलहे कैसे, बाहर धुआं कैसे? ये थाना कोतवाली है। वहाँ पे छतरपुर में जाके आप जब कानून हाथ में लेंगे तो थाने के अंदर क्या सही है। इसके पहले आप जब सुल्तानपुर में थे तो थाने में इस तरह प्रदर्शन कर पाते थे? टाकीज तक सीमित थे, कोई ले जाता था थाने तो क्या इतनी बड़ी भीड़ ले जा करके कभी जा पाए? ये देखिए सीन, आप देखिए किस तरह से, आप देखिए हाथ में लिए हुए असलहा, ये देखिए असलहा, थाने के अंदर तोड़ फोड़, ये सब, ये महाराज जी हैं। क्या बुरा हुआ? किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति का होता तो ये किया जाना। अब आइए पत्थरबाजों के लिए, क्या आप समर्थन करते हैं सिर्फ एक ही पार्टी के लिए? कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी और सिर्फ अमित शाह ने आके बंद कराई, बीजेपी ने। अब लोग पत्थर नहीं फेंक रहे। पहले मिलता था 500 रुपये, फिर 1000 रुपये, 5000 रुपये मिलने लगा। पत्थर फेंकने के 5000 रुपये बिकने मिलने लगे। आज की डेट में नहीं है। इन्हीं पत्थरबाजों को स्वयं जा करके सोनिया जी ने कहा था, वो बेचारों के हाथ में अब वो कारीगर होंगे और उनको छोड़ दो। यही राहुल जी कहते थे, नहीं उन पत्थरबाजों, उनका गुनाह ही क्या है?
अगर उन गुनाहगारों को सजा मिलेगी तो पत्थर नहीं, आज कश्मीर में कोई पत्थर नहीं फेंक रहा। आपको खुशी होनी चाहिए और शर्म ही आनी चाहिए। राहुल गांधी अभी गया था कश्मीर में, वहाँ वादी में झेलम नदी के किनारे एक होटल में ठहरे, कितना बढ़िया सीन था। कभी जिंदगी में ऐसे कोई ठहर पाया 20-25 साल से? गोलियां चलती थी, विरोध होता था राहुल गांधी। उसके बाद चौक में जाकर के, लाल चौक में आइसक्रीम खाने को मिल गया। बता, झंडारोहण नहीं करना है, आइसक्रीम खा के चिढ़ा रहे हैं कि तुम्हारा प्रधानमंत्री गया था वहाँ झंडारोहण, मुरली मनोहर जोशी गए थे, आइसक्रीम। ऐसे लालू की तबीयत खराब, वहाँ पटना में घूम रहा, वहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं। बताइए, तबीयत खराब है, गला खराब है, वहाँ से छुट्टी ले करके अस्पताल से वहाँ जेल में दिखला रहे हैं कि ये है आपका वो। अब आप लगातार समर्थन कर रहे हैं, क्या बुरा है? अब हाजी शहजाद का आपने क्यों समर्थन किया, क्यों किया? ये गलत है कि नहीं? आप गलत हैं। जीवन मृत्यु से जो जूझ रहे हैं उनके लिए आपके पास जाने की जरूरत नहीं। हर पत्थर बोलता था क्या? हिंदुस्तान मुर्दाबाद ये बोलता था, पाकिस्तान समर्थन का नारा लगाता था, बुरी बुरी बातें कहता था हर पत्थर। आज वो पत्थर नहीं बोल रहे, थोड़ा सा बोले थे पत्थर, तुरंत उनके मकान के सारे पत्थर गिरा दे। अगर कोई 10 पत्थर फेंके, उसके मकान के सारे पत्थर गिरा दो, रुक जाएगा। संजय सिंह, इस बात का समर्थन करो, इस बात। और आप इस बात का भाग्य बनाइए कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आप खुद क्या करा रहे? शराब बिकवा रहे, शराब की दलाली में। ये ईडी ने कहा है, सीबीआई ने कहा, आपके लिए कहा, आपके आका के लिए कहा, कोई अच्छा काम ये कर रहे हैं आप? अच्छा काम कर रहे हैं आप? खुद बताइए। और आपको बता रहे हैं कि इतने अमेरिका में सीधे गोली मारी जाती है अगर पुलिस पे हमला होता है। सुन लीजिए, अमेरिका सबसे बड़ा लोकतंत्र का, सीधे गोली पड़ती है। जहाँ पे राज्य के चुनाव होते हैं, सेंट्रल के, सीनेट के होते हैं, सीधे गोली पड़ती। आपको वहाँ से नकल करनी चाहिए। आप कनाडा से नकल कर लेंगे, कनाडा का जो मिल जाएगा वो पन्नू सही कहता है, करोड़ों रुपया दिया है, 100 करोड़ से ऊपर। एक आतंकवादी भी है तिहाड़ में, आप भी थे वहाँ तिहाड़ पे, आप लोगों का साथी जिसको आप कह रहे थे छुड़वा देंगे। और आपको बता रहे हैं, कश्मीर में आप चला लेते थे, कितना आपने किया? 26 साल लगते मुकदमे में। कुल मिला करके ये सही कार्रवाई है। क्यों लोगों को हुस्का रहे हो? पत्थरबाजों को, गलत लोगों का साथ न दो, आतंकवादियों के साथ रह करके देशद्रोही मत बनो। अगर पन्नू आपको समर्थन कर दे, अलगाववादी कनाडा दे दे, तो इसका मतलब देशद्रोही आप तो ना बनिए, लोगों का समर्थन ना कीजिए, अपने उस पर आचरण पर सुधार कीजिए। चूँकि आपको दोबारा जमानत बचानी है, इलेक्शन में लड़ना है, हार जीत तो लगी रहती है। आप लोकसभा हार गए, विधानसभा हार जाएंगे, कोई बात नहीं, मगर राजनीति में बने रहिए, देशद्रोही मत बनिए।